हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एडू मैथ्स। और इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 2 विच इज़ पॉलिनोमियल्स उसकी एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चंस कंटिन्यू करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हमें स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 4 से। बट उससे पहले ये बात मैं पहली बार बोल रही हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज उसके 1K सब्सक्राइबर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। एंड आई वॉन्ट कि ये चैनल इतना ज़्यादा स्प्रेड हो जाए कि जो लोग ट्यूशन्स नहीं अफोर्ड कर सकते या जिनको समझ नहीं आता ईजिली कोई भी कंसेप्ट, वो इस वीडियो के थ्रू अच्छे से पढ़ पाएँ। सो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 4 इज इफ टू ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। देखो, हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। सबसे बड़ी इसकी डिग्री यानी कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 4, हाईएस्ट डिग्री 4 है तो वो हो गई डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब मैंने आपको ये चीज़ इंट्रोडक्शन की वीडियो में बता दी थी कि 4 है, दैट मीन्स ये होगा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो इसके कितने जीरोज होंगे? 4 जीरोज। ठीक है, उसमें से 2 जीरोज हमें गिवन है 2 प्लस माइनस रूट 3। अब आप कंफ्यूज हो सकते हैं इस चीज़ में कि यहाँ तो सिर्फ एक ही जीरो गिवन है और ये साइन क्या होता है, प्लस माइनस का एक साथ दिया हुआ है, तो ये साइन क्या होता है? बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, कंफ्यूज नहीं होना है। हमें क्वेश्चन में है फाइंड अदर 2 जीरोज, ये गिवन है, यानी कि हमें बचे हुए 2 जीरोज निकालने हैं। 2 जीरोज हमें ये गिवन है। देखिए, जब भी प्लस माइनस ऐसे करके कुछ गिवन होता है, दैट मीन्स अगर जैसे मान लीजिए 2 प्लस माइनस रूट 3 है, इसका मतलब एक जीरो है 2 प्लस रूट 3 और दूसरा जीरो है 2 माइनस रूट 3। ठीक है ना, यानी कि 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3, प्लस और माइनस दोनों अलग अलग करके लिखे जाएंगे। अब 2 जीरोज ये हैं और जीरोज को हम किसके इक्वल में रखते हैं? x के इक्वल में। x इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3। इस तरीके का क्वेश्चन हम ऑलरेडी एक बार कर चुके हैं। x इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 और x इक्वल टू 2 प्लस रूट 3। अब क्या करना है, देखो, जब भी हम इस तरीके का क्वेश्चन करते हैं, x के इक्वल्स में 0 होता है तो हम डिवाइड किस पॉलिनोमियल को डिवाइड किससे करते हैं? x वाली टर्म से। इसको इधर ले आओ, 2 को, ये प्लस 2 इधर आके माइनस, ये प्लस इधर आके माइनस रूट 3। ठीक है, या फिर हम एक काम और कर सकते हैं, x इधर ही रहने दो और ये पूरी टर्म को हम एक साथ ले आते हैं यहाँ पे 2 प्लस रूट 3 करके। ठीक है ना, हम बीच का साइन नहीं बदलते अभी। ठीक है, वो रीज़न मैं बताऊंगी कि हमने साइन क्यों नहीं बदला। और x माइनस 2 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू 0। या फिर लेट्स डू वन थिंग, इसको हम ओपन कर ही लेते हैं। माइनस है तो अंदर का साइन बदल जाएगा। ठीक है, इधर माइनस है तो इधर भी साइन चेंज हो जाएगा। ये आ गए हमारे 2 जीरोज, x माइनस 2 माइनस रूट 3, x माइनस 2 प्लस रूट 3। अब हमें क्या करना है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई। वो कैसे करेंगे? देखो, x माइनस 2 माइनस रूट 3, क्योंकि क्या होता है, 2 जीरोस को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक जो पॉलिनोमियल आता है हमारा, उस पॉलिनोमियल से हम इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं ना, जैसे हम पहले के क्वेश्चंस में भी कर चुके हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट काम क्या होगा? इस पॉलिनोमियल को और इसको, दोनों जीरोस को आपस में मल्टीप्लाई करना, इसको और इसको। हम इसको ना बड़े मेथड से कर लेते हैं ताकि आपके लिए सिंपल हो जाए। पहले x से पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, फिर ये माइनस 2 से ये पूरी टर्म मल्टीप्लाई होगी, फिर ये माइनस रूट 3 से ये पूरी टर्म मल्टीप्लाई होगी। हम इसमें कर तो हम a प्लस बी ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी भी लगा सकते थे, लेकिन ये मेथड आपको जल्दी समझ आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए क्या करना है। x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, माइनस का साइन, 2 इंटू एक्स इज 2x, प्लस का साइन रूट 3 इंटू एक्स इज रूट 3x, माइनस 2 इंटू एक्स इज 2x, माइनस है तो अंदर का साइन बदल जाएगा, 2 2 ज़ा 4, प्लस है तो माइनस हो जाएगा 2 और रूट 3 इज इक्वल टू 2 रूट 3, माइनस रूट 3 इंटू एक्स इज रूट 3, एक्स अंदर माइनस है तो प्लस हो गया 2 रूट 3, अंदर माइनस, बाहर माइनस है तो अंदर प्लस का माइनस हो गया रूट 3 इंटू रूट 3 3। अब देखो, 2 रूट 3 से ये वाला 2 रूट 3 कट रहा है प्लस माइनस वाला, रूट 3 एक्स से ये रूट 3 एक्स कट रहा है प्लस माइनस में है, और ये बाकी अब कुछ नहीं कट रहा हमारा। ठीक है, सो अब क्या करना है, देखो, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 और 2 4, तो माइनस माइनस प्लस 2 2 4 होके माइनस 4x हो जाएगा, प्लस 4 माइनस 3 यानी कि प्लस 1, 4 माइनस 3 इज 1। तो हमारे पास रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या आ गया? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस
सो अब हमारे पास जीरोस को मल्टीप्लाई करके पॉलिनोमियल आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इस ये जो आ गया ना, ये अब हमारा gx लगा लो जो कि डिवाइजर बनेगा, ठीक है ना। यानी कि अब इस वाले पॉलिनोमियल से हमें जो पॉलिनोमियल गिवन है बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसको डिवाइड करना है, ठीक है। अब ये करते हैं, इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको डिवाइड करते हैं। सो अब स्टार्ट करते हैं इसका लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन में सबसे पहला स्टेप क्या बताया हुआ है मैंने कि हमें फर्स्ट टर्म को खत्म करना है। तो x की पावर 4 कब आएगा, जब हम x स्क्वायर को, देखिए x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि x की पावर 4 आ जाए, तो x स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो ये x स्क्वायर लिखिए क्वेश्चन में, और उसके बाद इस x स्क्वायर से ये पूरा पॉलिनोमियल जो है डिवाइजर जो है वो मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसे अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप करते चलेंगे, ये जो है ना ये रफ वर्क है। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 4x इज 4x इंटू एक्स स्क्वायर इज क्यूब हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 इज एक्स स्क्वायर। अब ये जो है ये हमें यहाँ लिखना है एज इट इज, ठीक है। एक्स की पावर 4 है तो एक्स की पावर 4, 3 वाली पावर के एक्स की पावर 3 के नीचे एक्स की पावर 3 आएगा, माइनस 4x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप है साइन चेंज करना है। ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, पहले वाला साइन भूल जाइए। माइनस है प्लस हो जाएगा, पहले वाला साइन भूल जाइए। प्लस है माइनस हो गया, पहले वाला साइन को भूल जाइए। अब ये तो हो गया कट, माइनस प्लस माइनस, 6 माइनस 4 इज 2x क्यूब। लेकिन आई एम सॉरी, साइन का ध्यान देना है, माइनस आएगा या प्लस आएगा। देखो 6 के साथ माइनस है, 4 के साथ प्लस है, 6 बड़ा है और बड़े वाले के साथ साइन नेगेटिव है, तो आंसर आ गया नेगेटिव में। अब माइनस माइनस प्लस होता है और साइन माइनस का आता है। 26 प्लस 1 इज 27x स्क्वायर। बाकी एज इट इज ये और ये एज इट इज नीचे ड्रॉप कर लीजिए। अब उसके बाद अगेन हमें क्या देखना है कि एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि ये वाली पहली टर्म आ जाए, माइनस 2x क्यूब। देखो एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब बनाने के लिए तो x तो चाहिए, साथ में माइनस 2 भी चाहिए, तो क्या होगा माइनस 2x। क्वेश्चन में लिखिए माइनस 2x, और अब इस माइनस 2x से ये पूरा डिवाइजर मल्टीप्लाई कर दीजिए। माइनस 2x स्क्वायर, माइनस 2x इंटू एक्स स्क्वायर इज माइनस 2x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब। अंदर माइनस है प्लस हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर साइन माइनस है। 2 4 जा 8, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर। ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अंदर का साइन माइनस हो गया, 2x इंटू 1 इज 2x। अब ये यहाँ यूज़ कर देंगे, माइनस 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है। उसके बाद ये माइनस है प्लस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा। ऊपर के साइन जो है भूल जाइए, ये कट हो गया, प्लस माइनस और सेम वैल्यू है, माइनस माइनस प्लस साइन आता है माइनस का। 7 7 14 और 1 15, 35x स्क्वायर प्लस 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 होगा 140x माइनस 35। ये हमने एज इट इज़ नीचे ड्रॉप कर लिया, ठीक है ना। यहाँ तक समझ आ रहा है। उसके बाद हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि माइनस 35x स्क्वायर आ जाए। एक्स स्क्वायर तो है ही, यानी कि माइनस 35 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो माइनस 35 लिख दीजिए यहाँ पे, और इस माइनस 35 से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरा डिवाइजर। माइनस माइनस है, माइनस 35 इंटू एक्स स्क्वायर इज 35x स्क्वायर। माइनस बाहर है तो अंदर का माइनस प्लस हो जाएगा। 4 5 जा 20, 4 3 जा 12, 13 14, एक्स है तो एक्स, प्लस है तो बाहर वाला माइनस हो जाएगा, और 35 इंटू 1 इज 35। ये एज इट इज़ यहाँ लिख दीजिए, माइनस 35x स्क्वायर प्लस 140x माइनस 35, ठीक है ना। अब साइन बदलना है, माइनस है प्लस कर दो, प्लस है माइनस कर दो, माइनस है प्लस कर दो। तो ये कट भी हो, ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया, सब कुछ कट हो गया, आंसर आ गया 0, ठीक है। यहाँ तक ना ध्यान से समझिए करना क्या था। क्वेश्चन में 2 जीरोज हमें गिवन थे, 2 + √3 2 - √3, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है x के साथ, क्योंकि मान लीजिए आपके पास गिवन है x इज इक्वल टू 1, तो अगर आपको वो 0 निकालना है तो x - 1 हो जाता है ना, ये +1 इधर आके ये होता है 0 के इक्वल, तो ये माना जाएगा 0। उसी तरीके से 2 + √3 भी इधर आके 0, उधर 0 बचेगा तो इधर आके साइन बदल जाएंगे, और 2 - √3 के भी दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, और वो जो मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा
उससे इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है यहाँ तक। लॉन्ग डिवीजन के अगर कोई स्टेप मैंने मिस कर दिया हो बोलने में या कैलकुलेशन आपको समझ नहीं आई हो तो ये मैंने इसलिए किया बिकॉज लॉन्ग डिवीजन के लिए एक स्पेशल वीडियो मैंने बना दी है, आप वो जाके देखिए, उसमें लॉन्ग डिवीजन के काफ़ी क्वेश्चंस हैं और उसमें आपको 100% समझ आ जाएगा कि लॉन्ग डिवीजन सबसे ईजीएस्ट तरीका होता है ये इस तरीके से कैलकुलेशन करके देखने का। आपकी लॉन्ग डिवीजन कभी भी गलत आएगी नहीं, मैं भी आप ही के सामने लाइव कर रही हूँ एक तरीके से, क्योंकि उसके बीच में आप ध्यान से देखिए कि मैंने कोई भी गलती नहीं की है, जस्ट बिकॉज मैं कैलकुलेशन इस तरीके से कर रही हूँ कि आंसर गलत आने का चांस ही ना बचे। आपको क्या ध्यान रखना है, कैलकुलेशन आप उसको रफली करके देखिए, ये नहीं कि हम कर लेंगे स्टार्टिंग में, हम बाद में कर लेंगे, बाद में मैं मानती हूँ कर सकते हैं, बट स्टार्टिंग में आप हमेशा इस तरीके से कैलकुलेशन कीजिए और साइन जिस तरीके से मैंने बताया है उसी तरीके से चेंज करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब इसके बाद क्या करना है, देखो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन होने के बाद अब ये जो क्वोशिएंट आया है ना, यानी कि जो यहाँ पे डिवीजन के बाद आंसर आया है, इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है, अब वो देखते हैं कि कैसे होगी। अब हमारे पास क्वोशिएंट जो आया है वो है x² - 2x - 35। इसकी हमें करनी है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तभी हमारे पास 2 जीरो और आ जाएंगे। तो ऑब्वियसली इस पॉलिनोमियल के 4 जीरोज होने हैं, 2 ऑलरेडी गिवन है, 2 और आ जाएंगे, हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अगर आपको नहीं समझ आती है किस तरीके से होती है, तो जिस तरीके से लॉन्ग डिवीजन पे बनी हुई है वीडियो, उसी तरीके से अगर आप 9th क्लास के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको उसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की भी वीडियो मिल जाएगी, जिसमें मैंने इसी तरीके से एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग किस तरीके से करते हैं। सो अब चलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पे। तो देखिए x² - 2x - 35, सबसे पहले टर्म्स देखिए, फर्स्ट टर्म ये हो गई, सेकंड टर्म ये हो गई, थर्ड टर्म ये हो गई, ठीक है। अब हमें करना क्या होता है, फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई। फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट है 1 और दूसरी टर्म है -35, साइन भी इंक्लूड करना है, तो ये हो गया -35। मल्टीप्लाई करने के बाद अब हमें इसके फैक्टर ढूंढना है। 2 के टेबल में आते हैं, नहीं, 3 में नहीं, 4 में नहीं, 5 में, हाँ, 5 7 जा 35। उसके बाद अब हमें क्या करके देखना होता है, जो फैक्टर आ गए ना, अब देखो ये माइनस में है, इन दोनों में से एक डिजिट माइनस में होगी, लेकिन वो हम बाद में देखेंगे कि हम किसको माइनस में रखेंगे। वो इसलिए क्योंकि इन दोनों को प्लस या माइनस करके हमारा आंसर आना चाहिए बीच वाली टर्म, यानी कि सेकंड टर्म, यानी कि हमारा आंसर आना चाहिए -2। अब -2 कब आएगा, मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे 5 को नेगेटिव ले लेती हूँ, क्योंकि देखो नेगेटिव है, एक तो इन दोनों में से नेगेटिव होगा ही। अगर मैं माइनस ले लेती हूँ 5, तो -2 आंसर कब आ सकता है, अगर हम इन्हें प्लस करते हैं, देखो -2 आना चाहिए, ठीक है। -5 है, अगर मैंने एक माइनस ले लिया और बीच में कर दिया साइन प्लस का, ठीक है, तो 7 -5 हो गया 2, लेकिन पॉजिटिव में क्योंकि 7 बड़ा और बड़े वाले के साथ साइन प्लस है तो -2 नहीं आ रहा, यानी कि हम ये नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, -5 में से प्लस किया था तो अब माइनस करके देख लेते हैं, लेकिन माइनस माइनस प्लस होता है और साइन माइनस का आता है, तो ये आ जाएगा 13 12, ठीक है। ये भी नहीं हो सकता, हमें चाहिए -2। तो अब क्या करेंगे, 5 के साथ माइनस ना लगा के 7 के साथ लगा लेते हैं, ठीक है। -7 में अब प्लस करके देखते हैं, 5 प्लस माइनस माइनस, आंसर आ गया 2 और साइन आ गया माइनस का, ठीक है, समझ आया। आंसर चाहिए था -2। सिर्फ इन चारों में से एक ही आउटकम होगा। देखो अगर इसमें आप नेगेटिव लगा रहे हो, इसमें एक साइन माइनस का लगा रहे हो, तो प्लस माइनस करके देखो आंसर आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो दूसरे में माइनस लगा दीजिए, डेफिनेटली आंसर आ जाएगा आपका। चारों आउटकम में से एक ना एक आंसर होगा ही। तो अब हमें बीच में क्या है, -2x, यहाँ पे लगाओ x और यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी x। अब इसको यूज कर लो, यहाँ पे 1x², सेकेंड टर्म ये होती है मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया हमने, तोड़ दिया। हम -2x की जगह लिख देंगे -7x + 5x और ये -35 एज इट इज यहाँ पे, ठीक है ना। हमने सिर्फ क्या किया, इस टर्म को स्प्लिट कर दिया 2 में। अब उसके बाद x² और x में से कॉमन आ रहा है x, दो टर्म्स लेनी है, x² और x में से x कॉमन आ रहा है, यहाँ बचा x, 1 को हम लिखना ज़रूरी नहीं समझते, 7 है तो 7 लिख दिया, प्लस 5 और 35 में कॉमन क्या है 5, क्योंकि 7 के 5 के टेबल में 7 पे आता है 35, फिर x -7। अब हमने यहाँ पे x कॉमन इसलिए नहीं लिया क्योंकि 35 के साथ x नहीं था। अब उसके बाद दूसरी चीज़ क्या होती है, ये एक बार ये एक जगह ये लिख दो और जो बचा हुआ है x + 5 वो दूसरी जगह लिख दो।
लेकिन ये हुआ कैसे, मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करती हूँ। मान लीजिए ये और ये दो टर्म हैं अलग अलग, इन दोनों में से हमने जो कॉमन दिख रहा है x-7 कॉमन दिख रहा है ना, तो x-7 ले लिया कॉमन, ठीक है। अब इस पूरी टर्म में से x-7 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या x, और इस पूरी टर्म में से x-7 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या +5। आ गया ये आंसर। इसके बाद क्या करना है, 0 निकाल लेना, तो x-7 इस वाले के इक्वल में 0 लिखो, x आ गया 7, ठीक है। फिर x+5 दूसरा है तो x+5 के इक्वल में 0 लिखो, दूसरा 0 आ गया -5। क्लियर हुआ। क्या किया हमने, मिडल टर्म स्प्लिटिंग करने के बाद दोनों जो ब्रैकेट्स आएंगे उसके इक्वल्स में 0 लिख दो, जो x की वैल्यू होगी वो उसके जीरोज होंगे। तो क्या किया हमने, पहले इन दोनों जीरोस को x के अकॉर्डिंगली लगाया और उसको मल्टीप्लाई किया, फिर उससे लॉन्ग डिवीजन अप्लाई किया। लॉन्ग डिवीजन करने के बाद जो क्वेश्चन आया है उस क्वेश्चन की हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, बिकॉज x स्क्वायर में है, x स्क्वायर में x के टर्म में लाने के लिए हमें उसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी पड़ी। उसके बाद जो दो ब्रैकेट्स आएंगे उनके इक्वल्स में 0 लगाने के बाद यू विल गेट योर आंसर। सो गाइज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, ये क्वेश्चन गाइज ध्यान से समझिएगा, बहुत कंफ्यूजिंग है, इसकी लॉन्ग डिवीजन बहुत कंफ्यूजिंग होने वाली है। स्टेप बाय स्टेप को, जब तक एक स्टेप समझ ना आए आप आगे मत बढ़ना, बिकॉज अगर एक स्टेप समझ नहीं आया तो पूरा क्वेश्चन समझ नहीं आएगा, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी काफ़ी है, ठीक है। सो सबसे पहले अब देखते हैं क्वेश्चन है क्या। इफ द पॉलिनोमियल x की पावर 4 -6x³ + 16x² -25x + 10, ये एक हमें पॉलिनोमियल गिवन है। पॉलिनोमियल को हम लिखते हैं px की फॉर्म में, x की पावर 4 6x³ + 16x² -25x + 10, ये हमारे पास है पॉलिनोमियल, इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल। ये डिवाइड हो रहा है। अब जो डिवाइजर होता है, या फिर इसको मैं लिख देती हूँ डिविडेंड, यहीं पे लिख देती हूँ, और डिवाइजर जो डिवाइड करता है, अब ऑब्वियसली इससे डिवाइड हो रहा है, किससे डिवाइड हो रहा है, x² - 2x + k, ठीक है ना। और आगे लिखा है द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी, रिमाइंडर जो है वो हमारा आ रहा है यहाँ पे x + अल्फा, ठीक है। और हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, k और अल्फा की। क्वेश्चन मैं बार बार यही कहूँगी, बहुत ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। सो अब आगे क्या करना है, देखो आपको रिमाइंडर थ्योरम याद होगी, जो कि होती है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। सबसे पहले बाकी सब चीज़ भूल के जो जो वैल्यू गिवन है ना वो यहाँ पे लगानी है। डिविडेंड है हमारा ये x की पावर 4 -6x³ + 16x² -25x + 10। डिवाइजर है ये x² - 2x + k, ये डिवाइजर है। क्वोशंट हमें गिवन ही नहीं है, रिमाइंडर हमें गिवन है x + अल्फा, ये गिवन है, ठीक है। सॉरी, ये मल्टीप्लिकेशन में है q यहाँ पे इसके साथ। अब हमें क्या करना है, देखो ये तो मल्टीप्लिकेशन में है, लेकिन ये जो प्लस में है ना, ये इधर आके होगा माइनस। x की पावर 4 -6x³ + 16x² -25x + 10 -x + अल्फा, और ये एज इट इज रहेगा अभी यहाँ पे 2x इंटू क्वोशंट, ठीक है। अब ये करना है माइनस, देखो माइनस लगाया ना तो यहाँ के साइन बदल जाएंगे, मैं ब्रैकेट यहीं खोल देती हूँ, यानी कि +x इधर आके -x हो गया, प्लस अल्फा इधर आके -अल्फा हो गया। x की पावर 4 एज इट इज, -6x³ एज इट इज, प्लस 16x² एज इट इज, लेकिन -25x और -x लाइक टर्म्स है, माइनस माइनस प्लस 25 + 1 = 26, तो -26x + 10 -अल्फा। अब फाइनल जो हमारा पॉलिनोमियल आ गया ना, रिमाइंडर माइनस करके, वो ये आ गया, ठीक है। उसके बाद है ये इज इक्वल टू में है दिस इनटू क्वोशंट। अब क्वोशंट के लिए देखो ये मल्टीप्लिकेशन में है ना, यहाँ पे ये पॉलिनोमियल है मल्टीप्लिकेशन में, तो इधर आके किस में होगा, डिवीजन में। x की पावर 4 6x³ 16x² -26x + 10 -अल्फा, ये जो है x² - 2x + k,
ये यहाँ पे आएगा डिवीजन में, समझ आया। ये जो यहाँ मल्टीप्लिकेशन में था यहाँ पे आएगा डिवीजन में। इस क्वेश्चन में देखो सबसे पहले यही करना है, डिविडेंड गिवन है, डिवाइजर गिवन है, रिमाइंडर गिवन है, यू आर जस्ट सपोज टू फाइंड द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन कैसे आएगा, इसको रिमाइंडर थ्योरम में लगाओ, रिमाइंडर को इधर ले आके माइनस करो और उसके बाद जो मल्टीप्लिकेशन में है वो इधर डिवीजन में आ जाएगा। अभी इसकी डिवीजन कैसे होगी, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। इसकी डिवीजन बार बार कह रही हूँ, बहुत ध्यान से समझना, ये डिवीजन अब हम यहाँ पे परफॉर्म करने वाले हैं। मैं क्वेश्चन इरेज कर रही हूँ, आपको मालूम होगा कि के और अल्फा निकालना है हमें क्वेश्चन में, बाकी चीज़ें हमें ऑलरेडी हमने देख ली हैं। अब उसके बाद देखो ये, अब इसको क्या करना है, लॉन्ग डिवीजन के थ्रू डिवाइड करना है। अब हमें करनी है इसकी लॉन्ग डिवीजन। देखो लॉन्ग डिवीजन में सबसे पहले टर्म को खत्म करना होता है, तो एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई किया जाए। देखो यहाँ पे रफ वर्क करूंगी, एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि एक्स की पावर 4 आ जाए, तो एक्स स्क्वायर से ही करेंगे ना। तो क्वेश्चन में लिख दो एक्स स्क्वायर, और इस एक्स स्क्वायर से ये वाला पूरा डिवाइजर मल्टीप्लाई करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के। तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स की पावर 4 माइनस 2 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इज एक्स की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू के इज के एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, x की पावर 4 यहाँ पे, माइनस 2x क्यूब यहाँ पे, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर सेम टर्म है, प्लस के एक्स स्क्वायर यहाँ पे। ठीक है ना, अब प्लस है माइनस कर दो, माइनस है प्लस कर दो, प्लस है माइनस कर दो, ऊपर वाले साइन को मिटा दो, ये कट हो गया। ये क्या हुआ, प्लस माइनस माइनस, 6 माइनस 4, 6 माइनस 2 इज 4, एक्स का एक्स क्यूब साइन आएगा माइनस का, क्योंकि बड़े वाले के साथ साइन माइनस का है। उसके बाद देखो जब के की टर्म आ गई ना, इसको माइनस तो कर नहीं सकते हम, तो हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले सिंपल तरीके से ये लिख लेते हैं, 16x स्क्वायर एज इट इज माइनस के एक्स स्क्वायर। क्या लिखा है हमने, 16x स्क्वायर एज इट इज माइनस के एक्स स्क्वायर, यानी कि जैसे हम माइनस करते हुए लिखते हैं ना, हमने वैसे लिख दिया। यहाँ पे हम अपनी एक अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने एक डैश लगा दिया कि हमें ये दोनों एक साथ रखने हैं। बाकी सेम चीज़ यहाँ नीचे उतार दीजिए, माइनस 26x प्लस 10 माइनस अल्फा। ठीक है ना, अब उसके बाद क्या करना है, इसी में एक और स्टेप ऐड होगा, और करके लिख दो, माइनस 4x क्यूब एज इट इज एक्स स्क्वायर, और यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, प्लस इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचा, इधर वाले का बचा 16x स्क्वायर में से सिर्फ 16, इधर वाले में बचा एक्स स्क्वायर बाहर ले लिया तो माइनस के। ठीक है, ये बाकी एज इट इज, समझ आ रहा है यहाँ तक। उसके बाद एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि माइनस 4x क्यूब आ जाए, तो वो माइनस 4x से होगा, किससे होगा, माइनस 4x से। क्वेश्चन पे लिखो माइनस 4x। ठीक है, अब इस माइनस 4x से पूरा डिवाइजर मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के, तो माइनस 4x क्यूब, बाहर माइनस है तो अंदर माइनस का प्लस हो गया, 4 2 ज़ा 8, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, बाहर माइनस है तो अंदर भी माइनस हो जाएगा प्लस का, 4 इंटू एक्स के इज 4kx। अब ये यहाँ लगाना है, ठीक है ना, माइनस 4x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर माइनस 4kx। देखो x वाली टर्म के नीचे आ जाएगा 4kx, माइनस है प्लस कर दो, प्लस है माइनस कर दो, माइनस है प्लस कर दो, ऊपर के साइन मिटा दो, ये कट गया, ऊपर को नहीं रखना, ये तो हमने स्टेप किया है इसका। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो प्लस माइनस माइनस, अब देखो क्या करना है, कुछ नहीं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था ना, पहले लिखो ये एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 16 माइनस के, माइनस है ना यहाँ, अब 8 का साइन माइनस हो गया तो माइनस 8x स्क्वायर, और यहाँ पर अगेन डैश लगा दो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। उसके बाद माइनस प्लस माइनस, प्लस वाली टर्म पहले लिख लो, बाद में भी लिखोगे तो भी कोई टेंशन नहीं है, और ये माइनस वाली टर्म बाद में लिख लो। मतलब बेसिकली मैं आपको सीधा ही करके दिखा देती हूँ, नहीं तो आपको कंफ्यूज रहेंगे। माइनस 26x प्लस है ना यहाँ पे प्लस 4kx, ठीक है, यहाँ पे भी डैश लगा दो क्योंकि दोनों x वाली टर्म है, इसमें हमें नेक्स्ट स्टेप में x को कॉमन लेना है। क्या बचा, प्लस 10 माइनस अल्फा। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कॉमन आ सकता है,
और करके इन दोनों में से, इस पूरी टर्म में से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, ब्रैकेट में बचा, अगर हम इस टर्म में से देखते हैं तो 16 माइनस के बचा, इस टर्म में से देखते हैं एक्स स्क्वायर बाहर ले लिया तो बचा -8। क्लियर हुआ? उसके बाद यहाँ से प्लस एक्स कॉमन ले लिया, प्लस एक्स कॉमन लिया है तो अंदर -26 बचेगा, x कॉमन लिया है तो अंदर -26 बचेगा, और यहाँ से x बाहर लिया है तो +4k बचेगा, है ना। 4k x में से x बाहर ले लिया तो 4k बचेगा। बाकी टर्म लिख दो एज इट इज। ठीक है, अब इसको, ये एक और स्टेप होगा इसमें सॉल्व होने के लिए। एक्स स्क्वायर 16 माइनस 8 इज 8, माइनस के एज इट इज, प्लस x और ये -26 प्लस 4k एज इट इज, प्लस 10 माइनस अल्फा। अभी यहाँ तक समझ आया? उसके बाद हमें ये टर्म गायब करनी है। कैसे? एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 8 माइनस के आ जाए। ये वाला स्टेप ध्यान से समझना। एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 8 माइनस के आ जाए। तो 8 माइनस के मल्टीप्लाई करेंगे ना, क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 8 माइनस के। तो यहाँ लिख दो +8 माइनस के। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? यानी कि हमने फर्स्ट टर्म खत्म करनी होती है तो प्लस हमने 8 माइनस के उसमें मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो स्टेप है वो मेन है। अब इस 8 माइनस के से हमें पूरा डिवाइजर मल्टीप्लाई करना होता है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट खोल दोगे। देखो क्या करना है, एक्स स्क्वायर के साथ पहले मल्टीप्लाई होगा 8 माइनस के, फिर -2x के साथ मल्टीप्लाई होगा 8 माइनस के, फिर प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा 8 माइनस के। समझ आया ना कि हर एक टर्म के साथ दूसरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई होता है, लेकिन आपको इसको खोलना नहीं है, इतना ही छोड़ना है। पहले वो टर्म, ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म लिख दो यहाँ पे, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 8 माइनस के, -2x ब्रैकेट में 8 माइनस के, प्लस के 8 माइनस के। यहाँ पे अभी कोई कॉमन नहीं है बट हमने लिख दिया। उसके बाद देखो, ये तो और वाला था, ये भी और वाला था, नहीं ये और नहीं था। प्लस में है माइनस कर दो, माइनस है प्लस कर दो, प्लस ये प्लस है माइनस कर दो। ठीक है ना। अब देखो ये तो कट हो गया, यहाँ पे एक स्टेप ऐड होगा और वो क्या होगा, देखो ये जो 2 है ना, यहाँ पे सिर्फ x कॉमन है। देखो मैं बताती हूँ, पहले इसको लिख लो, x ब्रैकेट में -26 प्लस 4k, ये प्लस, ये वाला साइन भूल जाएंगे ना, तो प्लस 2x ब्रैकेट में 8 माइनस के। ठीक है, अब क्या करना है, बाकी सारा देखो, ये k वाला जो टर्म है माइनस का हो गया, साइन बदल रखा था ना हमने, तो k 8 माइनस के, ये वाली टर्म एज इट इज, या पहले हम ऊपर वाली लिख लेते हैं, प्लस 10 माइनस अल्फा माइनस के ब्रैकेट वाला 8 माइनस के। ठीक है, इसके आगे देखो क्या करना है, x -26 प्लस 4k प्लस 2x। सिर्फ हमें एक चीज़ करनी है, देखो ये भी x है और ये भी x है, इस 2 को हमें ना x को कॉमन लेना है, यहाँ से इसमें से हमें x को कॉमन लेना है। तो जब हम इस टर्म में से x को कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा -26 प्लस 4k, और जब यहाँ से x को कॉमन लेंगे तो बचेगा +2 ब्रैकेट में 8 माइनस के, आगे का एज इट इज़, प्लस 10 माइनस अल्फा माइनस के, ये एज इट इज़ आगे का। ठीक है, अब इसके सो गाइस पहले अभी यहाँ तक एक बार दोबारा समझ लो, फिर ये ही स्टेप मैं ऊपर लिख के आपको प्रॉपरली सॉल्व करके दिखा दूंगी, बिकॉज बोर्ड पे भी इतना स्पेस नहीं बचा। सो डिवीजन के टाइम पे बहुत ध्यान रखना है, एक एक स्टेप का ध्यान रखना है, एक एक साइन का ध्यान रखना है। ठीक है, तभी सही हो पाएगा। एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई किया, x4 आ गया तो एक्स स्क्वायर से, वो हमने पूरा एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया। जहाँ पर भी k आ जाए तो उसको एज इट इज लिख लो, जैसे +16x स्क्वायर माइनस के, ये माइनस का साइन है, यहाँ प्लस मत लिख देना, माइनस का साइन माइनस के एक्स स्क्वायर, बाकी एज इट इज उतार दिया।
उसके बाद इन दोनों टर्म्स में से एक्स स्क्वायर को कॉमन लेके बचेगा 16 माइनस के, बाकी एज इट इज। अब उसके बाद देखना है एक्स स्क्वायर के टेबल में -4x³ कब आता है, तो वो मल्टीप्लाई करके देखा विच इज -4x। उस -4x से हमने ये पूरा मल्टीप्लाई किया। अब -4x से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 4kx। साइन बदलने के बाद ये कट गया, इसमें क्या करना है, पहले ये लिखो फिर -8x² लिखो, मतलब कि शॉर्टकट नहीं दिखाना है, ये प्रॉपरली लिख दो, माइनस किया है। उसके बाद -26x प्लस का साइन लगेगा जो चेंज हुआ है +4kx, बाकी एज इट इज। और करके अब x² और x² वाली टर्म में से हमने x² को कॉमन ले लिया, 16 - k - 8, और इन दोनों में से x कॉमन ले लिया, तो क्या बचा -26 + 4k + 10 माइनस अल्फा, सेम रहेगा। अब हमें क्या करना है, 16 - 8 इज 8 - k, और ये एज इट इज बाकी सब कुछ। उसके बाद अब देखना है कि x² के किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि x² ब्रैकेट में 8 - k आ जाए, तो 8 - k से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये सबके साथ 8 - k से जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो उसको खोलने की ज़रूरत नहीं है। x² के साथ 8 - k, -2x के साथ 8 - k के साथ 8 - k, वो लिख के यहाँ पे लिख दो, फर्स्ट स्टेप तो कट जाएगा। उसके बाद ये प्लस वाला एज इट इज़ लिख दो, ये प्लस वाला उसके आगे एज इट इज़ लिख दो, ठीक है। और उसको मार्क कर दो कि ये ना लाइक टर्म है। लाइक टर्म कैसे है, देखो यहाँ भी x आ रहा है और यहाँ भी, हम इन दोनों में से x को कॉमन ले सकते हैं अगर मैं इसकी और इसकी अलग बात करूँ तो, ठीक है। और बाकी +10 + 10 माइनस अल्फा, ये साइन माइनस का है तो माइनस का, k ब्रैकेट में 8 - k एज इट इज। उसके बाद यहाँ पे अब हमने x को कॉमन ले लिया, अब जब इसमें से x को बाहर लिया तो बचा -26 + 4k, इसमें से x को बाहर लिया तो बचा +2 ब्रैकेट में 8 - k। देखो कैसे किया है, अगर मैं 2x और ब्रैकेट में 8 - k में से x को कॉमन लेती हूँ तो क्या बचेगा, 2 ब्रैकेट में 8 - k। अब उससे अगला स्टेप क्या है, 2 8 = 16 -2 × k इज 2k, और ये x तो बाहर आ ही गया है हमारा। अब यहाँ से आगे मैं कंटिन्यू करती हूँ, यहाँ से इरेज करके। अब आगे देखो x एज इट इज और लिखते जाना है जब तक यही कंटिन्यू, -26 + 4k 2 8 जब इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, 2 8 = 16 + 16 2 और इंटू k इज 2k, बीच में साइन माइनस का है तो माइनस का, बाकी सारे एज इट इज, ठीक है ना। अब उसके बाद देखो ये सॉल्व करना है, x -26 + 16 प्लस माइनस -26 - 16 इज 10, और साइन आएगा माइनस का बिकॉज 26 बड़ा है, 4k - 2k आ गया +2k, ठीक है। बाकी सारा एज इट इज, -10 + अल्फा। अब देखो आगे अगर हम नोटिस करेंगे ना तो ये जो है ना ये हमारा रिमाइंडर आ रहा है, इसके आगे ना कुछ डिवाइड नहीं होगा क्योंकि सबसे बड़ी टर्म यहाँ x² है और यहाँ पे वेरिएबल आ गया x, तो ये अब आगे डिवाइड नहीं होगा। इसको आप पीछे भी लगा सकते हो, आगे भी लगा सकते हो, एक ही बात है, मल्टीप्लिकेशन में है। यहाँ तक दैट मीन्स ये हमारा रिमाइंडर आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में क्या गिवन था कि ये जो है ना ये इससे प्रॉपरली डिविजिबल है, क्योंकि रिमाइंडर भी ऑलरेडी गिवन था और रिमाइंडर हमने ऑलरेडी उसमें से माइनस कर दिया है। दैट मीन्स कि ये तो प्रॉपरली डिविजिबल है। प्रॉपरली डिविजिबल कब होता है, जब रिमाइंडर हमारा 0 आ जाए। अब रिमाइंडर जो क्वेश्चन में गिवन था, कंफ्यूज नहीं होना, वो हम इसमें से ऑलरेडी माइनस कर चुके हैं। अब ये जो आया है ना इसके इक्वल्स में हम 0 लिखेंगे। 0 क्यों लिखेंगे, क्योंकि रिमाइंडर 0 है, हमें पता है कि ये प्रॉपरली डिविजिबल है, ठीक है। अब इसके इक्वल्स में 0 लिखेंगे, लेकिन कैसे लिखेंगे, देखो ये जो एक अलग ब्रैकेट हो गया इसमें हमें क्या करना है, x हो गया -10 + 2k इज इक्वल टू 0 लिख दिया, सिर्फ इतने के इक्वल में लिख दिया 0। बाकी जो ये है ना इसके इक्वल में हम अलग रखेंगे, क्योंकि ये एक तरीके से x वाला x का कोएफिशिएंट है ये, बाकी ये जो टर्म है ना इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, देखोगे तो कहीं भी x नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया अलग, ठीक है। अब क्या करना है, देखो -10 + 2k, ये x यहाँ मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ जाके डिवीजन में आएगा, तो -10 + 2k इज इक्वल टू 0, ठीक है। 2k इज इक्वल टू, ये -10 है इधर जाके +10, k इज इक्वल टू 10/2, क्योंकि ये 2 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ आके डिवीजन में आ गया। k की वैल्यू आ गई हमारे पास 5, k की वैल्यू क्या आ गई 5,
हमें निकालनी थी के और अल्फा की वैल्यू। के की वैल्यू तो आ गई 5, अब हमें निकालनी है अल्फा की वैल्यू। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले जहां जहां भी के है वहां पे हमें 5 लगा देना है। -10 माइनस अल्फा प्लस के की जगह 5 लगाया 8 माइनस के की जगह लगाया 5 इज इक्वल टू 0। सॉरी, एक्चुअली ये साइन माइनस का था, मैंने गलती से यहाँ पे प्लस लिख दिया है, तो ये साइन चेंज करना है, ठीक है। -10 माइनस अल्फा माइनस 5 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 0। 8 माइनस 5 इज 3, -10 माइनस अल्फा माइनस 5 3 जा 15 इज इक्वल टू 0 एंड दिस वन इज वॉज ऑफ प्लस 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 साइन। मैंने देखो अब मेरे से भी गलती हो गई है, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ द साइन एंड कैलकुलेशन एज वेल। सो -15 प्लस 10 हो गया -5, क्योंकि 10 और प्लस माइनस -15 माइनस 10 इज 5, साइन आएगा माइनस का बिकॉज 15 के साथ माइनस है। माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0, माइनस अल्फा इज इक्वल टू 5, ये -5 उधर जाके पॉजिटिव हो गया, और जब अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस उधर चला जाएगा, अल्फा की वैल्यू आ गई -5, के की वैल्यू 5, अल्फा की वैल्यू -5। सो ये क्वेश्चन आपने देखा जैसे कि बहुत लेंदी है क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन को ना मिनिमम 3 बार तो करना ही करना, तभी जाके ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। सबसे पहले हमने क्या किया, रिमाइंडर को, जो रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर होता है, वो प्लस रिमाइंडर हमने इधर आके माइनस कर दिया, और जो डिवाइजर था उससे पूरा ये लॉन्ग डिवीजन के थ्रू डिवाइड कर दिया। इसमें जो मेन पंगा आता है, जो मेन प्रॉब्लम आती है वो है लॉन्ग डिवीजन की, और वो आप वीडियो को बार बार देख के बार बार समझिएगा। अगर कोई भी स्टेप गलत हो गया तो ये आंसर पूरा गलत हो जाएगा। अब आप देखो कितना टिपिकल रिमाइंडर आया है, और अब आपको एक्स वाले कोएफिशिएंट का 0 लगाना है और अलग उसका 0 लगाना है, ठीक है। एंड ऑफ द क्वेश्चन में आपका आंसर सिर्फ इतना सा आएगा कि के की वैल्यू 5 आएगी और अल्फा की वैल्यू -5 आएगी। अगेन आई एम सेइंग कीप कॉन्सेंट्रेशन टुवर्ड्स द स्टडीज, बिकॉज ये जो लॉन्ग डिवीजन है ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है और काफ़ी टिपिकल भी है। कैलकुलेशन के टाइम आपको ध्यान रखना है बिल्कुल उस तरीके से, जितना नीटली कैलकुलेशन करेंगे ना, और बार बार क्रॉस चेक करते रहिए कि आपने जो कैलकुलेशन करी है उसमें साइन की प्रॉब्लम तो नहीं की, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉब्लम तो नहीं की। तो ये कैलकुलेशन इज द मेन कैलकुलेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। कीप योर माइंड टुवर्ड्स योर स्टडी ओनली, और ये हो जाएगा क्वेश्चन। 2-3 बार करेंगे ना तो ये क्वेश्चन आपको बहुत सिंपल लगने लगेगा। डिफिकल्ट शायद इसलिए लगेगा क्योंकि के वाले टर्म में आपके पास डिवीजन आ जाएगी, तो वो आपको जब एक बार करनी आ जाएगी ना कि +16 माइनस के एक्स स्क्वायर है तो उसको एज इट इज लिखना है, तो वो क्वेश्चन आपके लिए कुछ नहीं है। उसके बाद ये एक्स वाली टर्म के इज इक्वल टू में 0, बिकॉज रिमाइंडर तो 0 ही आना था, प्रॉपरली डिविजिबल था, और उसके आगे भी 0। के की जगह हमने के की वैल्यू लगा दी और अल्फा की वैल्यू भी आ गई -5। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वो जो नीचे रेड बटन है उसको क्लिक कर दीजिए एंड बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि कोई भी क्लास की वीडियो आपके पास आए तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस वीडियो को देख सकें।